परिंदों को नहीं दी जाती तरबियत उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। पिछली बार हमने जो है पार्ट फर्स्ट देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, और उसमें हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो सीखे थे। तो आज हम उनसे आगे जो है सेकंड पार्ट जो है चैप्टर फर्स्ट का वो स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जो है मजीद आज कुछ वर्ड जो है वो सीखेंगे कि ग्रेग शॉर्ट हैंड में इन वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है। तो पिछले हफ्ते का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम कुछ रिवाइज करेंगे। उसमें हमने वर्ड लिखा था एस, एफ, वी और ए। तो एस जो है, एस की आउटलाइन ऐसे बनाई जाती है, आपने प्रैक्टिस किया होगा इसको। एफ की आउटलाइन जो है वो ऐसे बनाई जाती है, और वी की आउटलाइन जो है वो एफ से बड़ी बनाई जाती है। आउटलाइन सेम सेम तरीके से रहती है, लेकिन वी की आउटलाइन बड़ी बनाई जाती है। और ए में ये वाला हिस्सा काट के सर्कल रखा जाता है, और ये सर्कल जो है इसको हम डोनेट करते हैं कि ये जो है ये ए है। तो आज हम इसके मजीद आगे देखेंगे। आज हम जो है सेकंड पार्ट की जो है वो शुरुआत करेंगे। देखेंगे हम सेकंड पार्ट में वर्ड्स जो हैं वो सीखेंगे। इससे आगे इन तीन वर्ड्स जो हैं, इन तीन वर्डों से आगे सीखेंगे। तो हम आज वर्ड सीखेंगे ई। तो ई का जो वर्ड है, ई का स्ट्रोक भी सेम तरीके से बनाया जाता है, ई। अब ई और ए में जो डिफरेंस है वो इतना है कि ए में जो है हम बड़ा सर्कल बनाते हैं, और ई में जो है हम छोटा सर्कल बनाते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि ई और ए का डिफरेंस क्या है। एक में बड़ा सर्कल बनता है, जैसे हम एफ और वी में करते हैं। एफ में हम छोटा बनाते हैं और वी में बड़ा। ऐसे सेम इसी तरह अगर हम ए बना रहे हैं तो ए को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और जब ई बना रहे हैं तो ई को छोटा बनाएंगे। तो ये जो है इसके अंदर जो है ये डिफरेंस रहता है जब हम आउटलाइंस बनाते हैं इनकी। इसके बाद हम जो भी अब हमने पढ़ा इसके रिलेटेड हम कुछ वर्ड सीखेंगे। जैसे हमने इससे पहले जो भी पढ़ा है उन पे वर्ड्स बनाएंगे। तो पहला वर्ड हम बनाते हैं सी। सी अगर हम बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे? एस की आउटलाइन हमें पता है, एस ऐसे बनता है और यहाँ से ई इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो एस के साथ जब ई कनेक्ट होगा तो ये सी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सी लिखेंगे, सी। और साथ में हम बोलते जाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एस ई सी ऐसे बोलते जाएंगे। तो ये सी है। इसके साथ हम दूसरा वर्ड जो सीखेंगे वो से है, एस ए वाई, से। और से में जैसे हमने यहाँ पे जो ई है वो छोटा बनाना है, और से में हमने जो है यहाँ पे ए बड़ा बनाना है। से 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 ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितना छोटा आप ई बना रहे हैं उससे बड़ा आपने ए बनाना है। सपोज अगर आप इसको ए कंसिडर कर रहे हो तो ई आप इससे छोटा रखेंगे। अगर आप इसको ई रख रहे हो तो फिर आपको ए इससे बड़ा करना पड़ेगा। तो जिस तरह से भी आप बना रहे हो, जैसे आप पहचान सकते हो, तो ऐसे आपने ये ई और ए की आउटलाइन जो है वो बनानी है। इसके बाद वर्ड आता है सेज। सेज। तो सेज में एस, ए और एस, सेज, एस ए और एस। इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करेंगे जब तक कि आपका फ्लो नहीं बन जाता। तो आप एस ए एस इनकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहेंगे। इस शॉर्ट एंड में ये चीज बहुत लाजमी है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको टाइम देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका फ्लो, उतना आपका स्पीड, उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें आपको
सिर्फ एक बार लिखने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको इसको लिखना है, इसमें एग्जाम निकालना है, इसमें पोस्ट लेनी है, तो आपको इसके लिए इमेंस प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगी। तो इसके बाद हम वर्ड्स जो लिखेंगे वो फी। फी फी के लिए हमने एफ ऑलरेडी पढ़ा है, और इसके लिए ई। और इसको कंटिन्यूसली हम लिखते जाएंगे। तो फी के लिए एफ बनाया और उसके नीचे ई, तो ये फी बनता जाए। अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स जो है, जो हम सीख रहे हैं, उन्हीं को कनेक्ट कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, जैसे हम सीखते जाएंगे, तो बड़े वर्ड्स कैसे बनेंगे, वो भी इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के हम बड़े वर्ड्स जो है वो बनाते जाएंगे। इजी हम लिखेंगे, इजी। तो इजी में क्या है, पहले ई लिखना है हमें, उसके बाद एस, और उसके बाद ई। जैसे ये इजी, 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 इजी। एस की आउटलाइन भी हमें पता है, ई की भी पता है, तो इजी। जो शॉर्ट हैंड है वो फोनेटिक्स पे काम करता है। इसमें आपको साउंड पे जाना है, ना कि अल्फाबेट्स पे जाना है। इजी, ई एस ई। वाई यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे आपने ई एस ई इजी लिखा, तो इतना ही काम, आपका काम बन जाएगा, इजी। तो जैसे एफ ई ई फी है, तो दूसरा ई नहीं, लिखना नहीं है आपने। तो एफ ई फी, आपका काम वहीं पे बन रहा है, तो आपने यहीं पे छोड़ना है, फी और इजी के भी। तो अब हमने इतने जो है ये सीख लिया है। ये वर्ड्स, इस पे हमने वर्ड्स भी बना लिए हैं। लेकिन ये वर्ड्स और ये जो भी आप सीख रहे हैं, ये वर्थ तभी है जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। एल्स ये एक बार लिखने से, एक आध बार लिखने से, उसके बाद छोड़ देने से, ये फिर आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। अगर आप इस पे जॉब लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और वर्ड्स को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम वर्ड्स लिखेंगे, जो वर्ड हम सीखेंगे वो एन है। और एन को हम कैसे लिखते हैं, एन को हम ऐसे ही लिखते हैं। एन, एक छोटी सी लाइन हम डालेंगे, और ये एन है, ये एन है, ये ग्रेक शॉर्ट हैंड में एन, एन लिखा जाता है। तो ये एन है। इस एन की आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एन की आउटलाइन है। और अब हम अगर एन के साथ वर्ड बनाएंगे, जैसे हम लगातार बाकी वर्ड्स के साथ भी, बाकी आउटलाइंस के साथ भी वर्ड बना रहे हैं, तो एन के साथ भी हम जब वर्ड बनाएंगे, तो हम एक वर्ड बनाते हैं सेन। SANE। मैं बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में यहाँ पे कभी क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं साथ साथ में आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ। SANE, सेन। तो सेन में हम एस, हमें पता है एस की आउटलाइन क्या है, ए की क्या है, और एन। एन यही वाला है, एस, और वो ए और एन। एस, ए और एन हमने तीनों सीखे हुए हैं, तो आउटलाइन बनानी हमारे लिए इजी होगी। तो कंटिन्यूसली इसकी भी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। सेन के बाद हम वेन, वेन पे आएंगे, VAN, वेन। और वेन में हमने वी सीखा है, एफ से बड़ा वी है, ए वही वाला ए, और ये एन, वेन, 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 वेन। तो इसी तरह से हम फैन, FAN अगर लिखेंगे, तो ये जो वी है, यहाँ पे बड़ा वी आया, VAN, तो वैन बन गया। अगर छोटा लिखेंगे तो फैन, 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 फैन। कंटिन्यूसली इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा फ्लो जो है वो बढ़ता जाएगा। स्पीड एक्यूरेसी खुद आएगी, वक्त के साथ साथ वो चीजें भी आते जाएंगी। पेशेंस रखने हैं, तो आप जरूर इसमें सीखोगे भी, और स्पीड भी गेन करोगे, और पोस्ट भी जो है अपनी वो निकाल सकते हो। जितनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने आप जो है जल्दी आगे बढ़ोगे, और आप पोस्ट जो है वो निकाल लोगे। तो मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर एक बार लिखने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब हम आज का एक और वर्ड जो है, लास्ट वर्ड हम आज का सीखेंगे, एम। एम। तो जैसे हमने एन अभी सीखा था, उसके बाद हम एम सीखेंगे। तो एन में क्या किया था हमने, ऐसी आउटलाइन बनाई थी, ये एन है। तो इसी को क्या करना है, जब हम एम लिखेंगे, तो एम को एन के मुकाबले में बड़ा लिखेंगे। एम, 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 एम।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स को इकट्ठा लिखेंगे, एन को भी और एम को भी। एन एम, एन एम, एन एम, एन एम, एन एम, एन एम। तो इस तरीके से आप जो वर्ड है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे कि आपको एन कैसे बनाना है और उसके बाद आपको एम कैसे बनाना है। अब हम एन और एम का कंपैरिजन जो है वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम इनसे कुछ वर्ड बनाएंगे, जैसे कि मे या मी, एम ई। एम ई हमने पहले ही सीखा है, छोटा सा सर्कल है तो ई। मी, 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 मी और मी। जब हम एम के साथ छोटा सर्कल यूज करेंगे आगे जाके तो वो मी बनेगा। अब इसके साथ हम मे भी बनाएंगे, एम ए वाई, मे। तो मे कैसे बनेगा, एम को बनाएंगे और बड़ा सर्कल लिखेंगे, मे, 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 मे। तो इस तरीके से हमारा जो है, आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है ये वर्ड्स जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मे और मी, इनका जो डिफरेंस है, एम में एम और उसके साथ छोटा सर्कल लिखेंगे तो वो ई हो जाएगा, वो मी होगा। और अगर एम के साथ आप बड़ा सर्कल बनाते हैं तो वो ए हो जाएगा, वो मे हो जाएगा। इसके बाद हम एक और वर्ड लिखेंगे, वो जो है वो है नेम, एन ए एम ई, नेम। तो नेम में क्या है, एन लिखेंगे फिर ए एम, एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम। स्क्रीन पे थोड़ा उतना क्लियर नहीं बन रहा है, जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम। तो ये नेम। ऐसे आप एन ए एम तीनों को मिला के नेम बना सकते हैं। ऐसे ही वर्ड आता है सीम, सीम। तो सीम में आप क्या करेंगे, एस छोटा एम, एस ई एम, एस ई एम, एस ई एम, एस ई एम। तो इसमें आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सीम बन जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करना है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतने ही आपके जो चांसेस हैं वो आप जल्दी सीखेंगे इसको। जब आप बेसिक जल्दी क्लियर कर लेंगे तो आपकी स्पीड भी जो है वो फिर जल्दी बढ़ेगी। जब आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, आप स्पीड के पीछे भागोगे तो स्पीड आपकी नहीं आएगी और आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी नहीं आएगी। स्पीड और एक्यूरेसी लाने के लिए आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए आपको इसमें बेसिक अपना जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। जितना आप बेसिक स्ट्रांग करेंगे उतना आपका जो है आगे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अभी हमने सीन लिखना है, एस ई और एन, सॉरी, एस ई और एन, सीन, एस ई ई एन, सीन लिखना है। और सीन के लिए आपको एस ई एन, एस ई एन छोटा बनाना है, एस ई एन, एस ई एन, छोटा स्ट्रोक बनाना है। जब आप छोटा स्ट्रोक बनाएंगे, सीन। बड़ा बनेगा तो सैन, अगर बड़ा बन रहा है तो ऐसे बनेगा तो सैन बनेगा, ऐसे सैन बनेगा, सैन, सैन। तो सीन के लिए आपको एस ई और एन, एस ई और एन, एस ई और एन। फर्क सिर्फ इतना है, जितना छोटा आप ई बनाएंगे उससे बड़ा आपको ए बनाना है, बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो मीन अगर हम लिखेंगे, एम ई ए और एन, मीन, एम ई एन, एम ई एन, एम ई एन। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अगर मैन लिखोगे तो उसके लिए आपको एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन। तो ऐसे करके आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूसली करनी है। ई और ए का जो है वो दिमाग में रखना है कि ई जो है वो छोटा लिखना है, ए जो है वो आपने बड़ा लिखना है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और इसमें आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि कैपिटलाइजेशन में, जब आप कैपिटलाइजेशन करते हो तो कोई भी वर्ड अगर आप कैपिटल कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम कोई नेम लिखेंगे, फे, फे अगर ये कैपिटल है
आप इसको शॉर्ट हैंड लिखते हुए कैसे पहचानोगे? इसके नीचे आपने ऐसे ऐसे निशान लगाना है, इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है कैपिटल है। और जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो फुल स्टॉप के लिए ये वाला स्ट्रोक लिखेंगे। ये फुल स्टॉप है, शॉर्ट हैंड में, ग्रेग शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क जब लगाएंगे तो इस तरीके से आप ये वाला सिंबल लगाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह लगेगा। अगर पैराग्राफ कहीं पे एंड हो रहा है वहां पे आप ऐसा मार्क बनाएंगे तो वो पैराग्राफ एंडिंग में आ जाएगा, तो वो पैराग्राफ एंड कंसिडर होगा। और जब आपको ब्रैकेट्स क्लोज या ओपन दिखाना है तो वहां पे आपने ऐसे दिखाना है, इसको क्रॉस कर देना है, ऐसे बना के ऐसे करेंगे तो ब्रैकेट जो है वो आपका ओपन या क्लोज हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम आज का जो चैप्टर है, आज जो हमने वर्ड सीखे हैं वो हम क्लोज करते हैं। और दूसरा, इसके दूसरा जो पार्ट है उसके साथ इंशाल्लाह फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।